गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का जो कक्षा 11 है उसका अपना टॉपिक चल रहा था संसाधन एवं प्रबंधन। ठीक है, भाग एक आपने देख लिया होगा, भाग दो अपन देख रहे हैं। तो अपन इसमें देखेंगे संसाधन एवं प्रबंधन का अर्थ तो अपन ने समझ लिया था कि वे साधन जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, एवं इनका प्रबंधन अति आवश्यक ताकि लंबे समय तक लिखो इसको एक बार। हाँ, तो अपन ने देखा कि संसाधन और उसका प्रबंधन का इंट्रोडक्शन अपन ने समझा कि वे साधन जिनका प्रयोग कर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाते हैं एवं इनका प्रबंधन अति आवश्यक होता है। व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते हुए अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हुए भावी समय में इसको उपयोगी बना सकता है ताकि संसाधनों का प्रयोग लंबे समय तक किया जा सके। कब किया जा सके? लंबे समय तक व्यक्ति संसाधनों को काम में लेने योग्य बना सकता है। लिख लो पॉज करके। चलो आगे चलते हैं अपन। ये तो बेसिक सा था जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया, परंतु रिमाइंड करने के लिए एक बार समझ लो। अब अपन इसमें क्या देख रहे हैं? संसाधनों का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? डिवाइडेशन। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। अब अपन दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है मानवीय संसाधन और दूसरा होता है गैर मानवीय, या इसको अपन बोलते हैं अमानवीय, या इसको अपन बोलते हैं भौतिक संसाधन। भौतिक देखो इसको मैं इसको समझाती हूँ। तो अपन ने क्या देखा? संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवीय संसाधन, क्योंकि भाई एक मानव भी संसाधन है जो अपनी ज्ञान योग्यता क्षमता अभिवृद्धि अभिरुचि एवं कौशल के आधार पर
धन को अर्जित करता है। ठीक है, आगे बात समझिए। और मानव कितना ऐसा संसाधन होता है जो अपनी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए काम में बनाता है। ठीक है, गैर मानवीय को हम देखेंगे, धन है और संपन्नता है, कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब संसाधन है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, रोजमर्रा के काम कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें आती है। अब अपन बात करते हैं ज्ञान की। तो ज्ञान में होती है बुद्धि, आवश्यक जानकारी। लिख लो, पॉज करो। मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन में अपन ने देखा है, पहला है ज्ञान। ज्ञान के अंदर आएगा बुद्धि एवं वस्तुओं के बारे में जानकारी। क्या होता है, वस्तुओं के बारे में जानकारी होना। फिर योग्यता या कौशल के अंदर आता है सिलाई कला, चित्रकला। योग्यता एवं कौशल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं रुचि। अभिरुचियां किसी विशेष पाठ्यक्रम में रुचि। लिख लो इसको। लिखने के साथ साथ बोल बोल के लिखना ताकि आपको याद भी होता रहे साथ में। ठीक है, अपन ने इसमें क्या देखा, ज्ञान। और ज्ञान में क्या होती है, बुद्धि। बुद्धि में क्या आएगा, वस्तुओं के बारे में जानकारी होना क्या कहलाता है, अपना ज्ञान कहलाता है। सेकंड अपन ने देखा योग्यता का कौशल। योग्यता के कौशल के अंतर्गत अपन ने देखा सिलाई कला, चित्रकला आदि क्या होता है, योग्यता के कौशल के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है और पेंटिंग्स के आधार पर वो पैसे इकट्ठे करता है, अपनी जीविका को यापन करता है। देश में विदेश में हर क्षेत्रों में उसकी चित्रकारी का बहुत अधिक बोलबाला है। तो ये क्या चीज हो गई, ये व्यक्ति का टैलेंट ही है, ये उसका कौशल है, ये बहुत एक अच्छा मानवीय संसाधन है। ठीक है, मानवीय संसाधन वे होते हैं जो मानव के अंदर निहित होते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी तो अपन समझ रहे हैं, इन शब्दों से अवगत हो रहे हैं। अब ज्ञान, भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के बारे में कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो क्या वो संसाधन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ज्ञान व्यक्ति का सबसे पहला मानवीय संसाधन होता है जिसके आधार पे वो अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। फिर अपन ने नेक्स्ट देखी रुचि। अब रुचि जी क्या कहती है, रुचि जी कहती है कि अभिरुचियां किसी विशेष पाठ्यक्रम में रुचि, मतलब बच्चे की किसी विशेष पाठ्यक्रम में रुचि होती है, वो भी इसको प्रभावित करने का काम करती है। ठीक है, वो भी एक संसाधन होती है। जैसे कि संगीत ले लीजिए आप और अपना कंप्यूटर ले लीजिए, कि कई बच्चों को ये भी एक टैलेंट होता है कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना।
ठीक है, ये सारी चीजें कंप्यूटर और संगीत। चलिए लिख लीजिए इसको। फिर अपन बात करते हैं अभिवृद्धि, कार्य के प्रति धारणा या दृष्टि। पॉज करके लिख लेना, ठीक है। फिर फोर्थ अपना मानवीय संसाधन क्या बताया भाई मैंने, फोर्थ अपना होता है अभिरुचि। अभिरुचि होती है किसी के बारे में धारणा, ये भी व्यक्ति का एक संसाधन होता है। भाई इमेज बना लेते हैं कि राइट है रॉन्ग है, वो वाली कंडीशंस इसके अंदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट अपनी होती है कि अभिवृत्ति, व्यक्ति वस्तु के बारे में दृष्टिकोण, क्या सोचते हैं आप अपना दृष्टिकोण। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें शक्ति, कार्य को करने की शक्ति। शक्ति क्या है, कार्य को चलिए, और इसमें लास्ट वन है अपना समय। समय एक ऐसा साधन होता है जैसे कि 1 घंटा, 1 वर्ष आदि। तो ये है अपने मानवीय संसाधन, ज्ञान, क्षमता, अभिरुचि, अभिवृत्ति, शक्ति और समय। तो ये सब क्या हो गए अपने, क्या हो गए, मानवीय संसाधन की नींव अपन ने बेसिक समझा और उनको वर्ड में कन्वर्ट करा। ठीक है, किसी के बारे में जानना होना अभिरुचि कहलाता है, थॉट्स बना लेना। अभिवृत्ति, व्यक्ति वस्तु के बारे में दृष्टिकोण। शक्ति, कार्य को करने की शक्ति, भाई ये भी मानवीय संसाधन है। व्यक्ति के पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या वो काम कर पाएगा, और वो एनर्जी महसूस नहीं करता है, जैसे मैं भी नहीं कर पा रही एनर्जी महसूस, वो शक्ति वाली जो सिचुएशन है ना वो मेरे अंदर से भी गायब हो गई, वो भी एक मानवीय संसाधन होता है। तबियत थोड़ी ऐसी हुई आज। कार्य को करने की जो शक्ति होती है वो है आपकी शक्ति। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट है समय। समय अपन ने देखा 1 घंटा, 1 वर्ष इसके अंतर्गत। ठीक है, लिख लो, चलो पॉज करो। फिर अपन देखते हैं गैर मानवीय भौतिक संसाधन। ठीक है, ये तो मानवीय संसाधन आपने लिख लिए। फिर है गैर मानवीय या भौतिक संसाधन। अब गैर मानवीय या भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं अपने, तो इसके अंदर अपने आता है धन, नौकरी, बचत, व्यवसाय, मजदूरी। पहला अपना हो गया धन, चाहे वो अपन नौकरी करके कमाए या अपन व्यवसाय करके कमाए या अपन बचत करके कमाए या व्यक्ति मजदूरी के द्वारा कमाता है। इन सब के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, भौतिक संसाधन इसके अंदर आते हैं, भौतिक वस्तु इसमें आते हैं। नेक्स्ट अपना हो जाता है भौतिक वस्तुएं, जैसे भोजन, उपकरण, कार, जमीन आदि। भौतिक वस्तुएं, भौतिक उपकरण, कार, जमीन
ठीक है, चलो लिख लो, आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अपन ने क्या समझ रहे थे, अपन गैर मानवीय संसाधन जो मानव के नहीं होते हैं और बाहर के भौतिक वातावरण से अपन उनको प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा धन। तो धन एक ऐसा संसाधन होता है जो कि हमारे पास सीमित होता है ना, और जो व्यक्ति नौकरी करके, व्यवसाय करके या बचत करके या मजदूरी करके क्या करता है, कमाता है ना। तो वो वाली सिचुएशन इसके अंतर्गत आती है। और भौतिक वस्तुओं में भौतिक उपकरण अपने आ जाते हैं, कार आ जाती है, जमीन आ जाती है। तो ये क्या होता है, ये सब संसाधन है, इनका सुख भोग कर व्यक्ति विलासिता पूर्वक मतलब लग्जरियस जिंदगी का निर्वहन करता है। ठीक है, ये संसाधन एवं प्रबंधन की श्रेणी के अंतर्गत जो कि अपन ने देखा है ना। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं, हम इसको लिख लो क्रॉप करके। फिर अपन ने थर्ड देखा है बच्चों, सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं हो गया, और एक अपना हो जाता है ऊर्जा, गैस, कोयला। सामुदायिक सुविधा में देख लेते हैं अपना, जैसे कि मैंने बताया भी था, अस्पताल हो गया भैया, और क्या हो गया, मंदिर ले लो, विद्यालय ले लो, है ना। बहुत सारी आ जाते हैं सामुदायिक। सामुदायिक सुविधाएं वे होती हैं जिनका अपन समुदाय के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो विद्यालय हो आदि। और ऊर्जा की अपन बात करते हैं, गैस और कोयला क्या कहलाता है, गैर मानवीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है, पॉज करके ले लेंगे। अपन ने वर्गीकरण में देखा कि गैर मानवीय और मानवीय कौन कौन से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं मानवीय संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, जो मानव में अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, व्यक्ति द्वारा इन संसाधनों को संवर्धित किया ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, समय। ठीक है, ये सभी मानवीय, लिख लीजिए।
क्या देखा कि मानवीय संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के अंदर ही निहित होते हैं, बाहर से नहीं लिए जाते। व्यक्ति के अंदर ही टैलेंट होता है, उसका ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, क्या उसकी रुचि है, क्या उसकी अभिवृत्ति है, क्या थॉट्स ऑफ माइंड है, ठीक है, क्या उसकी योग्यता है, क्षमता है, क्या उसकी एबिलिटीज है, कुशलता है, वो सारी उसमें इनबिल्ट होती है। मतलब जन्म से और बाहर के वातावरण से व्यक्ति स्वयं बनाता है, ठीक है। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है तो या तो वो बचपन से बनाता है या उसने प्रैक्टिस करी है या कुछ भी। आपने देखा जन्म से ही बहुत बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो उस स्पीशीज में क्या होता है कि जो टैलेंट उन्हें प्राप्त है वो जन्म से ही उन्हें प्राप्त है और अंतर्निहित तरीके से उन्हें, ठीक है। लिख लो एक बार इसको पॉज करके। चलिए ये तो अपना हो गया भौतिक संसाधन का, अपन ने देखा था। हम देखिए मानवीय संसाधन का अपन ने लिख लिया है और अब अपन देख रहे हैं भौतिक संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें बाहरी वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाए। जैसे धन, सामुदायिक संबंध, या फिर बात करते हैं ऊर्जा। हाँ भाई, तो अपन ने देखा था भाग 2 में कि संसाधन जो होता है उसका वर्गीकरण दो अपन ने देखे थे, मानवीय एवं गैर मानवीय है। तो ये अमानवीय कह सकते हैं या फिर भौतिक कह सकते हैं, ठीक है। ये संसाधन होते हैं जिन्हें बाहरी वातावरण से प्राप्त किया जाता है, स्वयं निर्मित नहीं होते, मेहनत करते हैं तो अपन इसको अर्जित करते हैं, प्राप्त। धन हो गया अपनी सामुदायिक सुविधाएं जो अपन को समाज से प्राप्त होती है, और एक अपनी हो गई ऊर्जा। एक बार इसको पॉज करके लिखो। चलो बच्चों इसको लिख लेना, और आज के वीडियो में इतना ही है ना। इसको लिखो, याद करो, और कोई परेशानी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। काम करके मुझे कॉपी जरूर दें, याद करिए, है ना। संसाधन एवं प्रबंधन। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो।